नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में दोस्तों मैं आप सभी को 2 अक्षर के मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। यह जो क्लास है यह क्लास 2 होने वाला है, यानी क्लास ये दूसरा है। पहला जो क्लास है वह मैंने करा दिया है, उसके अंदर दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्कुल जो है ना जीरो से बेसिक तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाया है, जिसमें दोस्तों मैंने बताया है कि बिना मात्रा वाले 2 अक्षर 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, और वहाँ पर बहुत ही बेसिक नॉलेज मैंने बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, ऑनेस्टी आपको जाकर के देखना ही पड़ेगा ईमानदारी से, ठीक है ना। तो वह वीडियो आपको जो है ना दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। जो लोग देख लिए हैं वो कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको यानी मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में लिखने से पहले हम फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं स्वर वर्ण, उसकी मात्रा और अंग्रेजी मीनिंग पर, ठीक है ना। तो आइए इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। आकार आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी यू बड़ी ऊ, ए आए, औकार ओ, औकार आओ, अपस्वनान और अभिसर्ग अ। यह है स्वर वर्ण, आप सभी जानते हैं। अब इसकी मात्रा देखिए दोस्तों, मैंने हर बार बताया है कि सिंपल है, उसके साथ कोई चीज़ नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका जो है ना कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन आकार आ का उच्चारण चेंज होकर के से आ बन रहा है, तो उसके अंदर आकार छुपा हुआ है, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं आकार। छोटी की मात्रा को हम हर्षई कहते हैं, बड़ी की मात्रा दीर्घई, छोटी यू की मात्रा हर्षऊ, बड़ी यू की मात्रा दीर्घऊ, एक की मात्रा एकले और आय की मात्रा दुल्ले, औकार ओ की मात्रा ओकार, औकार औ की मात्रा औकार, अपस्वनान की मात्रा अनुस्वार और अभिसर्ग की मात्रा विसर्ग, ठीक है ना। अब इसकी अंग्रेजी मीनिंग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अ का मीनिंग होता है ए, औकार आ का मीनिंग होता है डबल ए, आई का मीनिंग यानी छोटी की मीनिंग होती है आई, बड़ी की मीनिंग होती है डबल ई, छोटी यू की मीनिंग होती है यू, बड़ी यू की मीनिंग होती है डबल ऊ, ए की मीनिंग होती है ई और ए आई की मीनिंग होती है, ठीक है ना। औकार ओ की मीनिंग होती है ओ, औकार औ की मीनिंग होती है ए यू, अपस्वनान की मीनिंग होती है ए एन और अभिसर्ग की मीनिंग होती है ए एच, ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों हमारी स्वर वर्ण हो गई और उसकी अंग्रेजी मीनिंग भी हो गई और उसकी मात्रा भी हो गई। ये चीज़ों मैंने आपने देख लिया, लेकिन आज जो है ना दोस्तों हम जिस चीज़ पर क्लास देखने वाले हैं वह है आकार। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो मात्रा स्वर वर्ण का होता है वही मात्रा, मतलब जो मात्रा स्वर वर्ण का है और जो मीनिंग स्वर वर्ण का है, सेम टू सेम मात्रा का भी मीनिंग सेम होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि आज जो है ना हम क्लास और आ की मात्रा आकार पर यानी कि इस ए पर देखने वाले हैं। आकार का मीनिंग सिर्फ ए होता है और ए और आकार मिल करके डबल ए से आकार आ होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ आकार आ की मात्रा आकार करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जिसका मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ एक ए। अब यहाँ पर कैसे इसकी मीनिंग बनेगी ये देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है काम। क्या दोस्तों? काम। काम तो आप सभी जानते हैं काम का मतलब क्या होता है। अब काम को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, काम को अंग्रेजी में हम लिखेंगे के से क। हम सब जानते हैं कि के से क्या होता है? क होता है, ठीक है ना। के से क्या होता है दोस्तों? क होता है और क में आकार है, जो कि हम जिसकी मीनिंग ए है, हमने ऊपर ही पढ़ा है। और अगर आ की मात्रा आकार जिसकी मीनिंग ए है, तो क के साथ आकार लगा हुआ है, तो के साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, के ए। और म का मीनिंग हम सब जानते हैं एम होता है, के ए एम से काम हो गया, ठीक है ना। एक्चुअल में दोस्तों काम का अंग्रेजी मीनिंग वर्क होता है, डब्ल्यू आर के वर्क। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वर्क जो है अंग्रेजी मीनिंग है और काम को अंग्रेजी में लिखे हैं के ए एम। काम को हम अंग्रेजी में लिखे हैं, न कि इस मतलब समझ लीजिए कि ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है ना। लेकिन काम का एक्चुअल इंग्लिश मीनिंग जो है ना वर्क होता है। ये दोनों आप यहाँ पर जान गए। यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देख रहे हैं ना तो 2 चीज़ सीखने को मिलेगी, एक तो अंग्रेजी मीनिंग और दूसरा अंग्रेजी में लिखना।
जो कि हमने काम को अंग्रेजी में KAM से लिखा और काम का अंग्रेजी मीनिंग हुआ WRK वर्क। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि हमें टाइप करना हो कि कल हम काम करने जाएंगे तो KAL कल, HAM हम, KAM काम करने तो KARNE करने, जाएंगे तो JAYENGE। यानी कि दोस्तों हम हिंदी को इंग्लिश में भी हिंदी की तरह लिख रहे हैं। ठीक है ना। उसको हमें यहाँ पर जानना जरूरी है क्योंकि आजकल के लाइफ में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, न कि उसकी इंग्लिश मीनिंग तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें स्पीकिंग करना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ना है और टाइपिंग करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर KAM काम पर फोकस कीजिए। और अगर दोस्तों आपको वर्ड मीनिंग की तरह मतलब क्लास चाहिए तो उसका एक जो है ना क्लास का बहुत ही बेहतरीन नमूना वाला क्लास इस वीडियो के लिंक में जो है ना डाल दिया हूँ, वहाँ से वह जा करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है खाला, खकर खाला करला खाला। खाला हम सब जानते हैं कि अपने मौसी को कहते हैं। तो खाला तो KH से क्या होता है दोस्तों, ख होता है। KH से होता है ख, ख में भी आकार का मात्रा लगा है तो KHA लिखेंगे। और ल से होता है L से होता है ल। अब दोस्तों ल में भी आकार है तो LA, KHALA से हो गया खाला। ठीक है ना। इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा गया है राम, राम तो R से हम सब जानते हैं र होता है। ठीक है ना। र में आकार है तो RA और M से म, RAM से राम अंग्रेजी में लिख दिया। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों काका, तो K से क और आकार है तो K से क, फिर इसमें भी आकार है तो K, क कर का, क कर का, काका। इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है नाना, नाग तो N से हम सब जानते हैं न होता है, न में आकार है तो NA और G से ग होता है, NAG से नाग। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है दादा। ठीक है। तो D से होता है द, क्या दोस्तों, D से द, DA बन गया हमारा दादा। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है यहाँ पर खाल, खाल को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों खाल तो हम सब जानते हैं ख का मीनिंग होता है KH और ख में आकार है तो A और L से ल, KHAL खाल। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है बाबा, क्या दोस्तों, ब कर बा बाबा। तो B से होता है ब और आकार का मीनिंग है A, तो लिखिए BA बाबा। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों आकार पा और ल, पाल। तो P से क्या होता है दोस्तों, P से होता है प और प में आकार है तो PA और L से ल, PAL से हो गया दोस्तों पाल। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है आया। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों अ का मीनिंग होता है A, लेकिन आकार आ है तो डबल A और Y से होता है य पर भी आकार है तो YA, डबल AYA से हो गया दोस्तों आया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है बाल, तो हम सब जानते हैं B से ब होता है तो BA और L से ल, BAL से बाल। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है लाला। ठीक है, लाला तो दोस्तों देखिए L से होता है ल, LA और LA, लाला, क्या दोस्तों, लाला। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा पहला लिखा हुआ है मामा। मामा को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमें म का अंग्रेजी मीनिंग याद है कि M होता है और म में भी आकार है तो MA मामा हो गया ना दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है राजा, तो R से होता है र, RA, J से होता है JA राजा। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है गाल, तो G से होता है ग और GA से ग कर गा और L से ल, गाल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है लाया। ओके, L से होता है ल और LA, Y से होता है YA लाया। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है नाक, तो N से होता है दोस्तों न, NA और K से होता है क, NA के नाक। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा गया है चाचा। CH से क्या होता है दोस्तों, च, CHA क्या बन गया दोस्तों, चाचा। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा गया है चना, क्या दोस्तों, चना। चना को अंग्रेजी में कैसे लिखता है ये देखते हैं। तो CH से होता है च, CHA और N से न, NA चना। जो लोग कहेंगे CHA क्यों लिखे हैं, च में कोई आकार थोड़ी ना है, तो पिछला वीडियो जो देख करके आएंगे उनको यहाँ खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों लिखा हूँ CHALA। ठीक है ना, NA चना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है माजा, तो M से होता है म, MA और Z से होता है JA, MAZA माजा। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है याक, तो YA और K से क, याक। ठीक है ना।
यहाँ पर लिखा गया दोस्तों माला, तो एम से म, एम ए, एल से ल, एल ए, माला। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है तो आकार तार, तो टी ए आर से तो आकार तार। यहाँ पर लिखा गया काला, तो के ए एल ए से को आकार का, ल आकार ला, काला। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एच डब्ल्यू कुछ देता हूँ जिसको आपको अंग्रेजी में लिख करके बताना है। सबसे पहले दोस्तों कलाम, प्यारा, प्यारा हो गया, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में नाला, इसको आप जो है ना SW के तौर पर, यानी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका अंग्रेजी मीनिंग। ठीक है दोस्तों, इसका अंग्रेजी मीनिंग कमेंट कीजिए। आपके लिए SW है, आप घर पर पढ़ रहे हैं तो इसको कमेंट ज़रूर कीजिए अंग्रेजी में। ठीक है ना, तब जाकर के मैं देखूंगा कि आपने हमारा वीडियो अच्छा से देखा है कि नहीं देखा है, वहीं पर पता चल जाएगा आपको। दोस्तों यहाँ तक आप सभी वीडियो देख लिए हैं तो आप सभी को दोस्तों मेरे तहे दिल से धन्यवाद। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर से आवाज़ आया होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास प्रॉपर माइक नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊँ। और माइक लेने के लिए आप ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। तो आप जो है दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी आपको जो है ना एक फ्रेश आवाज़ में क्लास बना करके दे सकूं और भी रिसर्च करके दे सकूं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास पैसा रहेगा तो पॉसिबिलिटी रहेगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ठीक है दोस्तों।